हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यह है आपका अपना चैनल बी एम टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पीएफ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह टॉपिक है पेंशन का। तो पेंशन के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हम लोगों के बीच, ठीक है। तो इसके विषय में अभी हम बात कर रहे हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है हम सबसे पहले आपके लिए ला सकें, ठीक है। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और इस तरह की वीडियो हम लगातार आपके लिए ला सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है पीएफ का जो है पेंशन का जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर पेंशन का पैसा जो है बहुत कम मिला, ऐसा क्यों हुआ। मेरा पेंशन का पैसा 10,000 था जबकि उसमें से 8,000 ही मिला। कुछ लोगों ने कहा 5,000 था, 3,000 ही मिला। तो इस केस में क्या करना चाहिए। तो इस केस में बहुत सारा हमने इंक्वायरी किया। इसके बाद जो है इस पर बहुत सारी बातें की, अलग अलग लोगों से मैंने जानकारी एकत्र की। इसके बाद बहुत जगह से जानकारी भी एकत्र की तो मुझे सटीक इसका नहीं मिला। लेकिन इसके लिए हमने खुद जो है इस पर रिसर्च किया और मैंने अपना जितना भी क्लाइंट था उस पर इस बात को आजमाया, ठीक है। तो मेरे केस में भी बहुत सारे ऐसे पीएफ मेंबर थे जिनका कि मैंने अप्लाई किया था तो पेंशन का पैसा कुछ कम निकला, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने उसके बाद जितने भी नए क्लाइंट मेरे पास आए उसके लिए मैंने कुछ फंडा तैयार किया, वह अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसा कि हम लगा के रखे हुए हैं पेंशन का पैसा कम क्यों मिला, तो इसका सॉल्यूशन जो है पेंशन का पैसा कम क्यों मिला, मैंने पीएफ ऑफिस से भी पूछा था इसके विषय में, लेकिन सटीक जवाब हमको नहीं मिला, ठीक है। क्या करें कि पूरा पेंशन का पैसा मिले, तो इस बात पर मैंने पूरा ध्यान दिया था। तो क्या करें उस बात को हम अभी दिखाएंगे, बताएंगे आपको। और मैंने ऐसा ही किया था और जो प्रोसेस मैंने अपनाया था वह मैं बता रहा हूं। अगर आप इस पर थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी पूरा का पूरा पेंशन का पैसा मिल सकता है, ठीक है। 100% मैं नहीं बता सकता कि आपको फुल पैसा मिलेगा, लेकिन मैंने ऐसा किया तो पैसा मेरा पेंशन का जितना भी था फुल में फुल मिल गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या करें तो इसके विषय में हम बता रहे हैं आपको। बस ये कर लो, पेंशन का पूरा पैसा मिलेगा। तो यह क्या करना है इसी के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे आपको। ये सिर्फ मेरा अनुभव है, मतलब मैंने जो काम किया उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई पीएफ ऑफिस का न्यूज नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो काम किया, मैंने जो अप्लाई किया उसमें जो है हमको जो रिजल्ट आया तो वह किस बेस पर आया वह पॉइंट अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। उस पॉइंट के आधार पर ही हम कह रहे हैं आपको कि पेंशन का पैसा हमको फुल में फुल मिला है, ठीक है। तो चलिए वह कौन सा पॉइंट है उसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए पेंशन अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने कुछ बातों को जो है नोट करके रखा और उस पर जो है अमल किया तो मेरा पैसा जो है पूरा में पूरा आया था पेंशन का, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अगर पैसा 50,000 से कम है, पीएफ का पैसा अगर 50,000 से कम है तो पैन कार्ड अपडेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरे जितने भी 50,000 से कम वाले क्लाइंट थे जिनका कि पीएफ का पैसा 50,000 से कम था तो मैंने उनके पोर्टल पर पैन कार्ड अपडेट किया ही नहीं, पैन कार्ड को छोड़ दिया, ठीक है। ओनली आधार और बैंक उसमें अपडेट किया। तो उस केस में क्या हुआ कि जब मैंने पीएफ और पेंशन दोनों अप्लाई किया तो पीएफ का भी फुल में फुल जो था और इंटरेस्ट लगा के उसमें आया और पेंशन का पैसा जो था वह एग्जैक्ट रूप में आया। किसी किसी केस में 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये का अंतर में आया, लेकिन पैसा जो है लगभग पूरा में पूरा आया। अगर 10,200 रुपया था तो 10,000 तक आया, किसी का 8,000 था तो उसमें 8,000 आया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यह केस सॉल्व किया और अभी जितना भी मैं कर रहा हूँ उसमें यह फार्मूला लगा रहा हूँ। तो मैक्सिमम में जो है
कुछ अपवाद छोड़ के 1-2 केस ऐसा आया जिसमें कि यह प्रोसेस करने के बाद भी पैसा कम आया, लेकिन मैक्सिमम 99% केस में अगर 50,000 से कम है तो उस जगह पर मैंने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया और फिर भी जो है पूरा का पूरा पेंशन का पैसा आया। दूसरा बात है, क्लेम सबमिट करने के बाद एक ग्रीवांस डालना है। तो वह ग्रीवेंस कहाँ डालना है? तो पीएफ ऑफिस को एक ग्रीवेंस राइज करना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग 19 and 10C क्लेम किए उसके बाद पीएफ ऑफिस को एक ग्रीवांसेज डालना है और उस ग्रीवांसेज में लिखना है कि सर मेरा अकाउंट नंबर यह है, मेरा नाम यह हुआ, सारा अपना डिटेल्स लिख के उसमें लिखना है सर मेरा पीएफ बैलेंस जो है इतना रुपया है, पेंशन बैलेंस इतना रुपया है, ठीक है। उसमें पूर्ण रूप से पीएफ और पेंशन बैलेंस की निश्चित रूप से जिक्र करनी है और नीचे में अपना सारा डिटेल्स उसमें डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने क्लेम पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बना के उस ग्रीवांसेज में पीडीएफ का जो ऑप्शन आता है उस जगह हम लोगों को वह फाइल अटैच कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद इतना सा करने के बाद क्लेम हम लोग कर देंगे, मतलब कि ग्रीवांसेज डाल देंगे और ग्रीवांसेज जैसे ही हम लोग राइज करेंगे उसके बाद जैसे ही सेटल्ड होगा, आपका क्लेम सेटल्ड होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना पैसा मेरा सेटल्ड हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम लोग एक ग्रीवांसेज भी डाल दिए तो पीएफ ऑफिस को उसमें जो है जो पीएफ है जो पेंशन है उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसानी होती है। अगर उस पर नज़र पड़ गया तो पहले केस में जो है आपका पीएफ का और पेंशन का पैसा एक्चुअल अमाउंट जो होगा वह सेटल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जैसे ही क्लेम कीजिए उसके बाद एक ग्रीवांसेज राइज कीजिए और उसमें बता दीजिए कि मेरा पीएफ का इतना पैसा है, पेंशन का इतना पैसा है, प्लीज़ मेरे क्लेम को सेटल्ड कर दीजिए, ठीक है। और उसमें क्लेम पोर्टल का एक पीडीएफ सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो यह 2 पॉइंट जो है इसी को हमने ध्यान में रखा और इस पर क्लेम किया तो मेरा क्लेम 101% जो है सेटल्ड हुआ और उसमें पेंशन का जो आपका एक्चुअल पासबुक में अमाउंट दिख रहा था उतना सेटल्ड हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इन 2 पॉइंट पर थोड़ा सा गौर करेंगे और क्लेम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी पेंशन का पैसा फुल में फुल आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ अपवाद आता है, 1-2 केस ऐसा है जिसमें कि यह फुल का पैसा नहीं आया, फुल में फुल नहीं आया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा आया है। यह ओनली मेरा अनुभव है, यह पीएफ ऑफिस का न्यूज नहीं है, यह कहीं का न्यूज नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो काम किया था, मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा कर रहा हूँ, उस केस में मैंने इस प्रोसेस को अपनाया और पेंशन का पैसा जो है फुल में फुल आया, ठीक है। तो बस यह एक जानकारी थी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है हम सबसे पहले आपके लिए ला सकें और आप इससे लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।